जय हिंद। सोशल मीडिया में फेसबुक के जरिए एक आईएएस अधिकारी एक मेडिकल स्टूडेंट के संपर्क में आ जाता है। दोनों के बीच में बातें शुरू हो जाती हैं, फिर दोस्ती और फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दोनों के बीच में कथित तौर पर नौबत शादी की आ चुकी थी। आईएएस अधिकारी चाहते थे कि वो इस लड़की से शादी कर लें। फिर अचानक एक दिन ये महिला दावा करती है कि मेरी 8 महीने की लड़की है, उसका डीएनए टेस्ट करवाया जाए। ये लड़की आईएएस अधिकारी की ही लड़की है। खुद को अधिकारी की दूसरी बीवी बताने वाली ये लड़की सीधा डीजीपी के पास पहुंच जाती है और राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन के सामने पेश होती है और उनके सामने दावा करती है कि उसकी 8 महीने की ये लड़की एक आईएएस अधिकारी की लड़की है। इसके बाद आनन फानन में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई जाती है। एक सीनियर आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में यह डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठी, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आईएएस अधिकारी को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। 4 साल सस्पेंड रहने के बाद यह अधिकारी दोबारा से नौकरी में बहाल हो पाए। जय हिंद। 13 अक्टूबर का दिन है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक। एक मेल और एक फीमेल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। मेल एक सीनियर आईएएस अधिकारी हैं और फीमेल एक मेडिकल कॉलेज की छात्रा है जो कि फाइनल ईयर में पढ़ रही थी। दोनों के बीच में बातें शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे के बारे में बताया जाता है, पर अचानक से ऐसा क्या होता है कि दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट हो जाता है। फाइनली ये होता है कि ये लड़की डीजीपी के पास पहुंचती है और उन्हें बताती है कि मेरी 8 महीने की बच्ची है जो कि इस आईएएस अधिकारी से ही हुई है। वो ये जानकारी भी बताती है कि ये आईएएस अधिकारी पहले से शादीशुदा है, उसके बावजूद इसने मुझसे शादी की और उसके बाद मेरे ये लड़की हुई। इस पूरे इंपॉर्टेंट केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि लाखों की संख्या में आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, चैनल के पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। मैं जानता हूं कि ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये है ही इतनी दिलचस्प। दिन है 13 अक्टूबर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो फेसबुक है उसके जरिए एक आईएएस अधिकारी एक लड़की के संपर्क में आता है। ये लड़की मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट थी जो कि फाइनल ईयर में पढ़ रही थी। दोनों के बीच में बातें होती हैं। आईएएस अधिकारी लड़की से उसके बारे में पूछता है तो वो अपनी पूरी जानकारी दे देती है। वहीं लड़की जब आईएएस अधिकारी से पूछती है तो वो भी बता देते हैं कि मैं ब्यूरोक्रेट हूं। अब दोनों के बीच में बातें शुरू हो जाती हैं। ये बातें चैट तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक दूसरे को वीडियो कॉल करने लग जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे बात कथित तौर पर शादी तक पहुंच जाती है। फिर फाइनली ये लड़की मीडिया, डीजीपी और राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन के सामने गुहार लगाती है कि मुझे न्याय दिलवाया जाए। इस लड़की का आईएएस अधिकारी पर आरोप है कि मैं नेशनल मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर में पढ़ा करती थी, कॉलेज में छुट्टियां हुई तो मैं अपने घर पर आ गई। 13 अक्टूबर के दिन अचानक से मुझे फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। फ्रेंड रिक्वेस्ट थी गौरव नाम के एक आईएएस अधिकारी की। उसके बाद ये लड़की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर दोनों के बीच में चैटिंग होती है, एक दूसरे के बारे में जानकारी साझा करते हैं। दोनों को ही अच्छा लगता है और कथित तौर पर फिर दोनों के बीच में बातें शुरू हो जाती हैं फेसबुक के जरिए ही, और फिर वीडियो कॉल्स भी होती हैं व्हाट्सएप के जरिए। यहां पर दोनों का रिश्ता कुछ ऐसे आगे बढ़ रहा था कि पहले अट्रैक्शन थी, फिर दोस्ती हुई और उसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आते चले गए। लड़की का दावा है कि कुछ समय बाद उसे इस अधिकारी ने शादी के लिए प्रपोज किया, जबकि लड़की ने कहा कि मैं अभी कॉलेज में पढ़ रही हूं, मैं शादी नहीं कर सकती। कुछ समय बाद जब दोनों के बीच में बातें होती रही तो लड़की को ही शक हुआ कि यह आईएएस अधिकारी कुछ गड़बड़ है। उसने उसके बाद उससे फोन पर बातें करना बंद कर दिया। लड़की को शक यह था कि यह आईएएस मैरिड है। जब लड़की ने कन्फ्रंट किया तो शुरुआत में गौरव नाम के इस अधिकारी ने मना कर दिया कि मैं शादीशुदा ही नहीं हूं। बाद में उसने खुद फोन करके माना कि हां मैं शादीशुदा हूं, पर मैं जल्द ही डाइवोर्स लेने वाला हूं क्योंकि मेरी पत्नी से अच्छे से नहीं बनती है, क्योंकि मेरी पत्नी से संबंध अच्छे नहीं है। अब लड़की का आरोप है कि जब इतना सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद उसका मन खट्टा हो जाता है। पर फिर आता है 25 जनवरी का दिन। अचानक से ये आईएएस अधिकारी पहुंच जाता है इस लड़की के घर। घर आकर उसे कहता है कि मेरे माता पिता तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम उनसे मिलो
और उसके बाद ही कुछ डिसाइड करो कि हम कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुमसे एक समाज के सामने पवित्र रिश्ता कायम करके रहना चाहता हूं। घर पर दोनों के बीच में लंबी बातें होती हैं। उसके बाद यह अधिकारी लड़की को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे माता पिता तुमसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। यह सीधा लड़की को लेकर पहुंच जाता है एक 5 स्टार होटल में। आईएएस अधिकारी से पूछने पर वो बताता है कि मैं दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आया हूं, इसलिए मुझे यहां पर यह कमरा मिला है और यहीं पर मेरे माता पिता आने वाले हैं। उसके बाद ये होटल में चले जाते हैं। होटल में जाने के बाद ये अधिकारी इस लड़की को कहता है कि तुम थकी हुई हो, तुम कुछ खा पी लो, उसके बाद माता पिता के आने पर बातें करेंगे। अब जैसे ही ये लड़की वहां पर कुछ खाना पीना शुरू करती है, वो बेहोश हो जाती है और उसके बाद कथित तौर पर यह अधिकारी लड़की से मौके का फायदा उठाकर शारीरिक संबंध बनाता है। ना सिर्फ इतना, बल्कि इसके साथ ही उसके कुछ फोटोज और वीडियोज भी ले लेता है। उसके बाद यह आईएएस अधिकारी लड़की को यह कहता है कि अब तुम्हारे और मेरे बीच में वो रिश्ता बन चुका है कि अब हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, इसलिए तुम्हें मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। लड़की तंग हुई, परेशान हुई, घबराई हुई वापस अपने घर चली गई। घर जाने के बाद कुछ समय बाद आईएएस अधिकारी का फिर से कथित तौर पर इस लड़की को फोन आता है। अब एक बार फिर से यह लड़की को कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे माता पिता भी मंदिर आएंगे और उन्हीं के सामने ये शादी होगी। लड़की 23 फरवरी के दिन चुपचाप दिल्ली पहुंच जाती है। उसके बाद ये अधिकारी और ये लड़की 24 फरवरी को तिरुपति बालाजी पहुंच जाते हैं। लड़की को लगता है कि शायद तिरुपति बालाजी में हमारी शादी होगी, पर वहां के बजाय उसके एक नजदीक में एक संस्था थी, वहां पर जाकर आईएएस अधिकारी इस लड़की से शादी रचा लेता है। माता पिता का इंतजार था, पर वहां पर कोई भी नहीं आया। दोनों के बीच में शादी हुई, इसके साथ ही फोटोग्राफ्स भी खींचे, पर लड़की को ना तो फोटोग्राफ्स दिए गए और ना ही शादी को रजिस्टर कराया गया। इन दो ही चीजों से लड़की को और ज्यादा शक बढ़ गया। लड़की ने कहा कि मुझे बताओ कि क्या तुम्हारा डाइवोर्स हुआ है। ज्यादा दबाव डालने पर इस अधिकारी ने बताया कि मेरा अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ है, पर अब वो फाइनल स्टेज पर आ चुका है। अब लड़की दोनों जगह फंस चुकी थी। इसके बाद उसने चोरी से इस अधिकारी के मोबाइल से शादी की फोटोज अपने फोन में ट्रांसफर की, और जब उसने कथित तौर पर ऐसा किया तो आईएएस अधिकारी ने उसके साथ होटल में ही मारपीट की। लड़की को बुरा भी लगा, वो घबरा भी गई और उसे समझ नहीं आया कि अब किया जाए तो क्या किया जाए। कुछ समय वहां बिताने के बाद फिर वो आनंद में एक रिजॉर्ट में 2 दिन रुके और वहां से सीधे लड़की दिल्ली आ जाती है। लड़की का आरोप है कि ये अधिकारी लड़की से कहता है कि उसे जल्द से जल्द बच्चे चाहिए, क्योंकि बच्चे ही उसके डाइवोर्स का आधार बन सकते हैं। इसके लिए वो उसे कथित तौर पर सरोगेसी सेंटर में लेकर गया, पर जब सरोगेसी सेंटर में उसके मेडिकल टेस्ट हुए तो पता चला कि लड़की पहले से ही प्रेग्नेंट है। उसके बाद इस अधिकारी ने दबाव बनाया कि तुम बच्चे को टर्मिनेट मत करो और इस बच्चे को जन्म दो। इस अधिकारी ने यह भी कहा कि उसे एक ज्योतिषी ने कहा है कि यह बच्चा एक दिन राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा और हमारे लिए बहुत लकी साबित होगा। जब लड़की को प्रेग्नेंट हुए कुछ समय बीत जाता है तो उसके बाद यह अधिकारी उस पर कथित तौर पर दबाव बनाता है कि यह पता करो कि तुम्हारे पेट में लड़का है या लड़की। हालांकि लड़की इस बात के लिए पूरी तरह से इनकार कर देती है। अब तक जो कुछ हमने आपको बताया वो सब लड़की के आरोप थे। दूसरी तरफ इस आईएएस अधिकारी गौरव का क्या कहना है वो आपको बताते हैं। उनका कहना है कि साल 2019 में मेरे खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई। उसके बाद यह साबित हुआ कि उनके ऊपर आरोप लगाने वाली ये लड़की क्रिमिनल माइंडेड है। दूसरी अहम बात उन्होंने बताई कि उन पर आरोप लगाने वाली लड़की की शादी उनके साथ संपर्क में आने से पहले यानी साल 2015 में कुलदीप दिनकर नाम के शख्स से हो चुकी है और उसी के बाद इस कपल को एक लड़की का जन्म हुआ। तीसरी अहम बात इस अधिकारी ने बताई कि मालवीय नगर थाने में उन्होंने इस लड़की और इसके पति के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया है। चौथी बात उन्होंने कहा कि जांच में यह पता चला है कि लड़की ने 17 फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए हुए थे जिसके जरिए ये भोले भाले लोगों को अपने संपर्क में लाती थी। पांचवी अहम बात जांच में पता चली कि यह लड़की 20 करोड़ रुपए हड़पना चाहती थी और उसी के लिए उसने ये पूरा ताना बाना बुना था। इस अधिकारी का यह भी दावा है कि साकेत कोर्ट ने इस लड़की और उसके पति की एंटीसिपेटरी बेल सिर्फ इसलिए खारिज की क्योंकि
कोर्ट ने भी यह माना कि मेलाफाइड इंटेंशन से एक गजेटेड अधिकारी को बदनाम करने की साजिश इस लड़की द्वारा और उसके पति द्वारा की गई। इस आईएएस अधिकारी ने 2 करोड़ 5 लाख रुपए का मानहानि का दावा इस लड़की पर किया और साथ में ही सोशल मीडिया वेबसाइट्स फेसबुक, गूगल और ट्विटर को इस मामले में पार्टी बनाया। साथ ही उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन अपने विभाग को भी दिया और कहा कि ये लड़की मुझे और मेरे विभाग को बदनाम करना चाहती है। एक बड़ी अहम बात जो इस अधिकारी ने बताई वो ये बताई कि ये लड़की हेल्थ डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों के संपर्क में थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ आईएएस अधिकारियों की लॉबी उन्हें बदनाम करना चाहती थी, जिसके तहत इस लड़की को महंगे होटलों में रुकवाया गया। जो लड़की दिल्ली में एक किराए के मकान में रहा करती थी, वो 5 सितारा होटलों में या बड़े होटलों में इतने ज्यादा समय के लिए कैसे रह सकती है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने कहा कि लड़की के दबाव में इस अधिकारी ने अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले लिया। दूसरी तरफ इस अधिकारी पर घर खरीद कर देने के लिए दबाव बनाया गया। तीसरी अहम बात, लड़की लगातार ब्लैकमेल करती थी और यह कहा करती थी कि मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, जो अपने आप में एक मानसिक प्रताड़ना का कारण है। बहरहाल इस पूरे मामले में साल 2010 बैच के इस अधिकारी को ना सिर्फ बदनामी झेलनी पड़ी बल्कि इसके साथ ही सस्पेंड भी होना पड़ा। लड़की ने दावा किया कि इस अधिकारी ने पहले मुझे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। वहीं इस अधिकारी ने कहा कि साल 2017 में जब वो विदेश में एक दौरे में गए हुए थे तो उस दौरान इस लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। सच क्या है ये तो भगवान ही जानता है, पर इस पूरे मामले ने इस अधिकारी को सकते में जरूर डाल दिया। साल 2019 में इन्हें नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया, 4 साल इन्हें निलंबन झेलना पड़ा और उसके बाद साल 2023 में इन्हें वापस नौकरी में बहाल किया गया। इस पूरे मामले से सीख सिर्फ यही मिलती है, अगर कोई इस तरह का आरोप सच्चा हो तो व्यक्ति की नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है, और अगर कोई इस तरह का मामला झूठा भी हो तो व्यक्ति के लिए बड़ी समस्या तो खड़ी हो ही सकती है। जय हिंद।